हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे एमएस एक्सेल में। पिछले वीडियो में देखा था अपन ने मार्कशीट बनाई थी। अब मार्कशीट के थ्रू अपन को पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड अपन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अपन रोल नंबर क्यों लेंगे? क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक होते हैं, बाकी सारे नेम अपन के क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो जैसे मेरी इस मार्कशीट में दे रखे हैं रोल नंबर, तो मैंने इसमें से एक रोल नंबर लिए है 2400। अब मुझे स्टूडेंट का नाम निकालना है, तो उसके लिए मैं वी लुकअप का यूज करूंगी। तो इक्वल वी लुकअप कोष्टक, देन रोल नंबर का सेल एड्रेस, कोमा। अपन इस मार्कशीट में जाएंगे, यहाँ से रोल नंबर से लेके अपन के जहाँ तक सब्जेक्ट है उनका सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा। अब देखेंगे स्टूडेंट का नाम का कॉलम किस पे है। जैसे फर्स्ट मेरा रोल नंबर है, सेकंड मेरा स्टूडेंट नाम है, यहाँ मैं इसलिए लिखूंगी 2, देन कोमा। फिर आपके सामने आ रहा है ट्रू में अप्रोक्सीमेट मैच नंबर आएंगे और फॉल्स में क्या आएंगे, एग्जैक्ट मैच। तो फॉल्स के लिए 0 प्रेस किया, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये देखो मेरा नाम आ गए हैं जो भी 2400 नाम पे है। इसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, उसकी बर्थ डेट निकालेंगे। तो वही इक्वल वी लुकअप कोष्टक, रोल नंबर का सेल एड्रेस, कॉमा, मार्कशीट में जाके वापस वही रोल नंबर से लेके मार्क्स तक अपन क्या नेम सब्जेक्ट तक अपन का उस सेल एड्रेस लिखेंगे, देन कॉमा, देन अपन देखेंगे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम किस नंबर पे है। फर्स्ट रोल नंबर का है, सेकंड स्टूडेंट नाम का है, थर्ड फादर्स नेम का है, फोर्थ अपन का डीओबी का है, यहाँ पे इसलिए फोर्थ टाइप करेंगे, देन कॉमा और एग्जिट वैल्यू के लिए 0, देन कोष्टक बंद। ये बर्थ डेट। अब देखो कई बार बच्चों की बर्थ डेट इस तरीके से आ जाती है, तो इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट डेट। ये देखो मेरे डेट के फॉर्मेट में आ गया। अब इसी तरह अपन क्या निकालेंगे, फादर्स नेम निकालेंगे। इक्वल वी लुकअप कोष्टक, रोल नंबर का सेल एड्रेस, देन कॉमा, मार्कशीट में जाके वापस वही सेल एड्रेस अपन सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब देखेंगे फादर्स नेम किस कॉलम पे है। फर्स्ट रोल नंबर का है, सेकंड स्टूडेंट नेम का है, थर्ड फादर नेम का है। तो यहाँ पे अपन लिखा थर्ड और एग्जिट वैल्यू के लिए 0 प्रेस किया, देन कोष्टक बंद। ये देखो उसका फादर नेम आ गए। इसी तरह के अपन क्या निकालेंगे, मार्क्स निकालेंगे, ऑप्टल मार्क्स। तो इक्वल वी लुकअप कोष्टक, रोल नंबर का सेल एड्रेस, देन कॉमा, मार्कशीट में जाएंगे वापस वही सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन देखेंगे इंग्लिश वाला सब्जेक्ट किस कॉलम पे है। फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट नेम, थर्ड फादर्स नेम, फोर्थ अपन का डीओबी है, 5 अपन का जनरल है और 6 है जो अपन का इंग्लिश का है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा 6 प्रेस किया और एग्जिट वैल्यू के लिए 0 प्रेस किया, देन कोष्टक को बंद। ये देखो मेरे इंग्लिश के नंबर आ गए। इसी तरह अपन क्या लेंगे, हिंदी का। इक्वल वी लुकअप कोष्टक, रोल नंबर का सेल एड्रेस, कॉमा, मार्कशीट का सेल एड्रेस, कॉमा, हिंदी अपन के किस पे है, 7 पे है, ये लो 7, देन कॉमा 0, देन अपन का कोष्टक बंद, देन एंटर। देन अपन वापस हिंदी का निकालते हैं। रोल नंबर का सेल एड्रेस, कॉमा, मार्कशीट में जाएंगे, ये रोल नंबर की ये पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, देन कॉमा, हिंदी का कौन सा है, जैसे फर्स्ट रोल नंबर है, सेकंड स्टूडेंट नेम है, थर्ड फोर्थ फादर्स नेम है, फोर्थ डीओबी है, 5 अपन का जनरल है, 6 है अपन का इंग्लिश और 7 है अपन का क्या, हिंदी। देन एग्जिट वैल्यू के लिए अपन 0 प्रेस करेंगे, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये आ गए अपन की हिंदी के। इसी तरह अपन फिजिक्स के निकालेंगे। वी लुकअप
कोष्टक रोल नंबर कॉमा मार्कशीट में जाके रोल नंबर से यहाँ से सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा यहाँ पे अपन का फिजिक्स का किस पे है 8 नंबर पे, देन कॉमा एग्जिट वैल्यू के लिए 0, देन कोष्टक बंद, देन एंटर। ये आ गए फिजिक्स के। इसी तरह अपन और निकालेंगे आगे वाले सब्जेक्ट का। रोल नंबर का सेल एड्रेस कॉमा मार्कशीट में जाके कॉमा ये लिखा अपन ने 9 कॉमा एग्जिट वैल्यू के लिए 0। ये आ गया अपन का केमिस्ट्री का। अब इसी तरह आगे और वी लुकअप कोष्टक रोल नंबर कॉमा मार्कशीट में जाके यहाँ पे अपन वापस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देन 10 कॉमा 0 एग्जिट वैल्यू के लिए 10। ये आ गए। अब इसी तरीके से अपन ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल इफ कोष्टक ऑप्टल मार्क्स लेंगे अपन के लेस देन या इक्वल 85 से होंगे अबव, तो अपन का क्या बनेगा, ए ग्रेड बनेगा, कॉमा इफ वापस कंडीशन चेक करेंगे, अगर अपन के ऑप्टल मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल 65 हैं तो अपन का ग्रेड बनेगा बी, कॉमा वापस इफ लगाएंगे, वापस अपन ऑप्टल मार्क्स का सेल एड्रेस डालेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल 45 होंगे तो ग्रेड बनेगा अपन का सी, नहीं तो अपन का इफ में और चेक करेंगे, अगर ऑप्टल मार्क्स क्या है ग्रेटर देन या इक्वल 36 है तो उसका ग्रेड बनेगा अपन का डी, देन कोष्टक बंद, नहीं तो वो फेल हो जाएगा लास्ट में अगर 36 से कम है। अब इसी तरीके से एक का निकाला, सबका नीचे करेंगे, क्योंकि अपन का ड्रॉ करने का मतलब है कि ऊपर अपन के फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसलिए इन सबको ड्रॉ किया तो सारे की ग्रेड बता दिया। इसी तरह ऑप्टल मार्क्स निकालने के लिए इक्वल सम कोष्टक जो ऑप्टल मार्क्स है उनका सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे तो ऑप्टल मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह अपन परसेंटेज निकालेंगे तो इक्वल ऑप्टल मार्क्स डिवाइड अपन के जो भी टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस है मल्टीप्लाई 100, ये आ गए अपन के परसेंटेज। इसी तरह से अपन रैंक निकालेंगे, इक्वल वी लुकअप कोष्टक रोल नंबर का सेल एड्रेस कोमा मार्कशीट में जाएंगे और उसका अपन रैंक तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एग्जिट वैल्यू के लिए 0, देन कोष्टक बंद। ये आ गई रैंक इसकी। इसी तरह का अपन के ग्रेड निकालेंगे इसका वी लुकअप से, रोल नंबर कॉमा मार्कशीट में लेंगे, डिवीजन से ग्रेड निकलेंगे अपन के 13 कॉमा एग्जिट वैल्यू के लिए 0, देन कोष्टक बंद, एंटर। ये आ गई उसकी ग्रेड के फर्स्ट है सेकंड है। अब स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट क्लास टीचर का, तो अपन के साइन जहाँ पे भी सेव है वहाँ से अपन लेंगे, जैसे मेरी यहाँ पे सेव है लोकल डिस्क जी में, यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये रहा इंसर्ट। अब देखो मेरे पास में ये साइन आए हैं, इसके पीछे अपन को देख रहे हो वाइट पेपर की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, और यहाँ से अपन को इनको मार्क करने के लिए जैसे मेरे कुछ वर्ड्स यहाँ पे कट रहे हैं, ये देखो पूरा पेपर पीछे वाला हट गया। इसी तरह से अपन सिग्नेचर और एग्जाम का ले सकते हैं, इंसर्ट में जाके वापस अपन के पिक्चर्स में जहाँ पे भी अपन का सेव है,
इनको वापस से यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड्स और यहाँ से कीप चेंज, ये देखो आ गया। इसी तरह का अपन और भी लेंगे। रिजल्ट चेक किसने किया उनके साइन लेंगे। रिमूव यहाँ से कीप चेंज, ये आ गया पूरा। इसी तरीके से आगे और लेंगे, अपन इंसर्ट करवाएंगे पिक्चर्स में। इसी तरह अपन सबको कर लेंगे, साइन ले लेंगे। यहाँ से कीप चेंज, ये देखो सारे साइन अपन के आ गए हैं। अब अपन निकालेंगे मार्कशीट में सब्जेक्ट का एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल यहाँ से अपन इनकी फॉन्ट चेंज करते हैं। एवरेज कोष्ठक और मार्कशीट में जाके अपन उस सब्जेक्ट का एवरेज सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोष्ठक को बंद करेंगे, देन एंटर। इसके आगे इसी तरह अपन हिंदी का निकालेंगे। इक्वल एवी हिंदी का सेल एड्रेस सिलेक्ट किया, देन कोष्ठक बंद। इसी तरह अपन फिजिक्स का लेंगे। इक्वल एवरेज कोष्ठक, मार्कशीट में जाके फिजिक्स सब्जेक्ट की सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोष्ठक बंद, देन एंटर। इसी तरह अपन केमिस्ट्री का लेंगे। इक्वल एवरेज कोष्ठक, केमिस्ट्री का सेल एड्रेस, कोष्ठक बंद, देन एंटर। इसी तरह अपन बायो का लेंगे। इक्वल एवरेज कोष्ठक, कोष्ठक बंद, देन एंटर। अब इसी तरह अपन क्या करेंगे, मार्कशीट में मैक्सिमम नंबर निकालेंगे कि भाई इंग्लिश में मेरे कितने मैक्सिमम नंबर हैं। तो इक्वल मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। कोष्ठक इंग्लिश का सेल एड्रेस में अपन देखेंगे इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसी तरह अपन हिंदी में निकालेंगे। हिंदी के सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पे इक्वल मैक्स कोष्ठक, वापस हिंदी का सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोष्ठक बंद, देन एंटर। ये हिंदी का आ गया। इसी तरह अपन फिजिक्स का निकालेंगे। तो फिजिक्स के लिए भी अपन इक्वल मैक्स कोष्ठक, ये फिजिक्स का सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके देन कोष्ठक बंद, देन एंटर। इसी तरह अपन केमिस्ट्री का निकालेंगे। इक्वल मैक्स कोष्ठक, इसके सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोष्ठक बंद, देन एंटर। इसी तरह अपन बायो का निकालेंगे। इक्वल मैक्स कोष्ठक, इसका सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कोष्ठक बंद, देन एंटर। अब अपन निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम के लिए अपन मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल मिन कोष्ठक, इंग्लिश में जाके इनकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है।
देन हिंदी का निकालेंगे इसी तरह अपन इक्वल MIN मीन कोस्ट ये हिंदी में निकल जाएंगे सबसे छोटी वैल्यू। इसी तरह अपन फिजिक्स का निकालेंगे। इसी तरह अपन क्या करेंगे केमिस्ट्री का निकालेंगे, मेन फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसी तरह अपन बायो इक्वल मीन यूज का सैलेंट। अब अपन निकालेंगे मार्कशीट में जेंडर के मेल कितने और फीमेल कितने हैं। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे काउंट इफ का यूज। तो इक्वल काउंट इफ पोस्ट ऑफ मार्कशीट में जाएंगे, जेंडर के नाम को इसमें सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा मेल के लिए अपन करेंगे मेल टाइप, देन अपन कोष्टक बंद, देन एंटर। तो ये बता दिए मार्कशीट में मेरे मेल कितने हैं 10। इसी तरह अपन निकालेंगे फीमेल का काउंट इफ से कोष्टक मार्कशीट में वापस जेंडर का सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा डबल इंडेटेड कॉमा में लिखेंगे फीमेल, डबल इंडेटेड कॉमा बंद, देन एंटर। ये आ गए फीमेल। जैसे मेरे फीमेल कितने हैं 5। अब मैं इसी तरीके से क्या निकालूंगी डिवीजन के। डिवीजन में आपके कितने क्या हैं, फर्स्ट डिवीजन कौन से हैं उसके लिए भी अपन यूज करेंगे काउंट इफ का। ये डिवीजन वाला सेल एड्रेस को सिलेक्ट किया, देन कॉमा डबल इंडेटेड में लिखा फर्स्ट, देन डबल इंडेटेड कॉमा बंद, देन कोष्टक बंद। ये जितने भी फर्स्ट डिवीजन है वो मेरे सामने फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब इसी तरीके से अपन सेकंड निकालेंगे काउंट इफ से। वापस डिवीजन का सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा डबल इंडेटेड कॉमा में लिखेंगे सेकंड, डबल इंडेटेड कॉमा बंद, देन एंटर। अब इसी तरह से अपन निकालेंगे थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन के लिए अपन वापस वो काउंट इफ का फंक्शन का यूज करेंगे, देन अपन डिवीजन के सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इंडेटेड कॉमा में लिखेंगे थर्ड। ये आ गए थर्ड के कितने हैं। और फेल का वही अपन के वापस फेल कितने हैं, तो इक्वल काउंट इफ कोष्टक डिवीजन में वापस सेल एड्रेस कॉमा इफ डबल इंडेटेड कॉमा में फेल डबल इंडेटेड कॉमा कोष्टक बंद, देन एंटर। ये फेल आ गए कितने 2। इस तरीके से अपन का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है। अपन अगर मैं इसमें रोल नंबर चेंज करना चाहती हूँ तो सारे डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। चेंज इसलिए होगी क्योंकि इसमें मेरे सारे जगह मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2401, देन एंटर। देखो इसके बर्थ डेट, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, इसके ऑप्टल मार्क्स, ग्रेड सारे चेंज हो गए। इसी तरह से और किसी का नाम चेंज करना है रोल नंबर को तो अपन देख सकते हैं, ये देखो नाम चेंज हो गए। ये अपन का बन गए रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना।